खुशियों से भरा है। नवरात्रि का पावन पर्व संपादित हुआ है। आज आप सबके सामने दीप प्रज्वलन होने जा रहा है, जो संदेश देता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। जन्मदिन में मोमबत्ती जलाता और लई कला फूंक के बुझवा देता, बिल्कुल मत करें। दीप जलाते हैं, अवश्य जलाइए, जैसे हमारे माननीय विधायक महोदय अनुज जी पुरंदर मिश्रा जी जला रहे हैं। दूसरों के घर में रोशन कीजिए। बच्चे के जन्मदिन किसी गरीब के घर जाके झोपड़ी में दिया जला दीजिए, आपके बच्चा दीर्घायु होगा, निस्वार्थ उसकी उस बच्चे की वो जो आशीष देगा। कभी मोमबत्ती जलाकर बुझाएं नहीं। और ये मोमबत्ती जो एशियन एज के इस कार्यक्रम में ये दिया, जो सशक्त हाथों में, जिनके हाथों में कई एशियन न्यूज, मैं चूकता हूं, जुबान से हो जाती गलती, मैं सुधारता हूं। एशियन न्यूज का ये जो कार्यक्रम है, वो संदेश दे रहा है कि माटी का एक दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है। आप जलाते हैं ना दिया रात में, तो माटी का एक दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है। तू तो ईश्वर का बनाया हुआ है, तू किस बात से डरता है। ये दिया यही संदेश दे रहा है, जो हमारे माननीय अनुज जी, माननीय पुरंदर जी, माननीय जय दुबे जी, माननीय ओरा जी, इन सब के हाथों प्रज्वलित हो रहा है। और आज का आयोजन, क्यों आवश्यकता पड़ी इसको आयोजित करने की, कैसे एशियन न्यूज ने संपादित किया, कैसे टीम के लोग जुड़े, कैसे आमंत्रित किया और क्या उद्देश्य है, इसको लेकर हमारे एशियन न्यूज के डायरेक्टर जय दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूं अपनी बातें कहने। आप सभी को एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 की तरफ से मैं जय दुबे, प्रधान संपादक दोनों चैनल का और एज ए डायरेक्टर सादर प्रणाम करता हूं। और प्रोग्राम का कुछ भी शुरुआत करने से पहले और दो शब्द कहने से पहले मैं सबसे पहले यहां पर उपस्थित हमारे परम सम्माननीय अतिथिगण, जिसमें हमारे रायपुर उत्तर के विधायक हमारे परम सम्माननीय श्री पुरंदर मिश्रा जी और पद्मश्री और धरसींवा के विधायक श्री अनुज शर्मा जी, साथ में भाजपा प्रवक्ता वासु शर्मा जी, साथ में हमारे इंद्रजीत जी और मनीष वोरा जी, विजय मिश्रा जी और आप सभी और हमारी समस्त टीम, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस पटल पर। और दो शब्द कह के ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। यह हमारा प्रयास हर साल का है। हमने पिछले साल भी यह प्रोग्राम किया था। इसमें से अगर कुछ लोग आए होंगे तो उनको पता होगा। और हमारी कोशिश निष्पक्ष, निस्वार्थ और बिल्कुल ही निर्विवाद यह अवार्ड शो करने का रहता है। हम हर साल नॉमिनेशन मंगाते हैं। एक नॉमिनेशन का फॉर्म निकलता है जिसमें लोग नॉमिनेट करते हैं अपने कार्यों को अलग अलग क्षेत्र में, और जो नॉमिनेशन हमारे पास आता है उस नॉमिनेशन को ज्यूरी बैठ करके सेलेक्ट करते हैं। उसमें से कुछ नाम उन कैटेगरी में, मैं अपने अतिथियों को भी यह प्रक्रिया बताना चाह रहा हूं। और उसके बाद उन नामों को हम इस छत के नीचे एक साथ बुला करके सम्मान करते हैं। अब सम्मान किस चीज का सवाल है? सम्मान किस चीज का? सम्मान से मिलता क्या है? वास्तव में सम्मान से प्रोत्साहन मिलता है। और यह पूरा का पूरा जो खेल है, जीवन है, वो प्रोत्साहन और उत्साह का ही है। जिसके जीवन में प्रोत्साहन नहीं है, जिसके जीवन में उत्साह नहीं है, उसका जीवन नीरस है।
और जिसका जीवन नीरस है वो वास्तव में अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। विजय मिश्रा जी ने बहुत ही व्याख्यान में इस बात को बताया है। हमारे साथ में अनुज शर्मा जी हैं। मैं अनुज शर्मा जी की हिस्ट्री 2002 से जानता हूं। हमारे पुराने कलीग रहे हैं। अरविंदर भामरा जी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे अनुज शर्मा जी के। उन्होंने बहुत ही वृत्तांत में मुझे बताया है और कहीं से मुझे पता नहीं चला है। तो मैं जानता हूं अनुज शर्मा जी का सफर, जर्नी, कि कहां से उन्होंने शुरू किया और आज किस मुकाम पर हैं। अगर उनमें यह उत्साह नहीं होता, अगर उनमें यह प्रोत्साहन नहीं होता, यह उमंग नहीं होता, तो आज शायद पद्मश्री से लेकर के और विधायक तक के इस सफर को नहीं पा पाते। अगर आज पुरंदर मिश्रा जी, आज आप में से कितने लोग गए हैं जगन्नाथ मंदिर, शंकर नगर के जगन्नाथ मंदिर, कितने लोग गए हैं? एक बार जोरदार तालियां हो जाए पुरंदर मिश्रा जी के लिए, और एक बार प्यार से, जोर से, एक साथ, बस एक साथ एक बार बोल दीजिए, जय जगन्नाथ। वास्तव में मैं बताऊं, वो मंदिर की रूपरेखा, वो रचना और वो शानदार अभिभूति, अगर आप वहां पे जाते हैं, वो पूरी की पूरी देन स्वयं श्री पुरंदर मिश्रा जी की है। भगवान जगन्नाथ की कृपा जरूर है, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें जो मेहनत है, जो लगन है, और उसके पीछे वो हो क्यों पाया? वो हो पाया प्रोत्साहन से और उत्साह से। जीवन में प्रोत्साहन और उत्साह बहुत जरूरी है, और हमारी एज ए मीडिया हाउस यह बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि हम समाज के अलग अलग पहलुओं को लेकर के, हम अलग अलग तबकों को लेकर के यह प्रयास करें, यह हमेशा ही भरसक कोशिश करें कि हम कैसे समाज के अलग अलग लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित कर सकें, बस, और उत्साहित भी कर सकें। बस इसी लय में पिछले लगभग 15 सालों से मैं ऐसे प्रोग्राम कराते आ रहा हूं। इसी पटल पे अनुज शर्मा जी इसके साक्षी हैं। छत्तीसगढ़ का आप कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, बाकी इंडस्ट्री को भी मिला लेंगे तो सबसे अच्छा प्रोग्राम हॉलीवुड सिने अवार्ड हुआ था, जो इसी हॉल में हुआ था। शहर का ऐसा कोई व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति कोई नहीं होगा जो आने के लिए न मर रहा होगा और न आया होगा यहाँ पे। यह बड़ा उदाहरण है। तो वो भी उस तबके को, उस सिनेमा जगत को उत्साह और प्रोत्साहन देने के लिए वह प्रोग्राम किया गया था। अगर अपने शब्दों में बताएंगे आपको अनुज शर्मा जी की कितना उत्साहित हुआ था पूरा सिनेमा जगत, पूरा उस एक प्रोग्राम से, और आज भी वह प्रोग्राम याद किया जाता है। वैसे ही इस प्रोग्राम की भी रूपरेखा रखी गई और कोशिश रही एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 की तरफ से हमेशा की तरह इस बार भी कि कैसे आपको, आप सभी महिलाओं को वुमेन्स डे के तौर पे जो 8 मार्च को होना था वो आज हो रहा है, क्योंकि प्रोग्राम में तैयारियों में समय लगता है, कि कैसे हम एक माध्यम बने कि आप और निरंतर अच्छा भरसक प्रयास करते रहें और समाज को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर देते रहें। और बस उसी दिशा में यह प्रोग्राम न्यूज प्लस 21 और एशियन न्यूज के पटल पर रखा गया। नारी सम्मान, और हमारे भी ऑफिस की नारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। आहना जी हैं और राष्ट्री जी हैं, प्रिया जी हैं, ललिता हैं, और सभी को अगर किसी का नाम भूल रहा हूं तो, जिन्होंने बहुत प्रयास किया। और हमारी टीम शानदार, रामनारायण शुक्ला जी और भावेश तिवारी जी ने जितनी अथक प्रयास किया, उन्हीं लोगों की पूरी टीम की अथक प्रयास का यह नतीजा है कि हम सब आपके साथ हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों से बस एक निवेदन चाहूंगा कि सम्मान जब तक पूरा नहीं हो जाता, हमने आपके खाने की व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे, तो घर जाने का कोई चूल्हा चौकी की जरूरत नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक सम्मान की आखिरी कड़ी यहाँ पे समाप्त नहीं हो जाती आज शाम की, तब तक आप सभी से निवेदन है, जिस तरह से यह हॉल अभी भरा हुआ है वैसे ही भरे रहेंगे तो हमें एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 को यह उत्साह और यह प्रोत्साहन मिलेगा कि हम अगली बार फिर से इस प्रोग्राम को करने की सोचें। नहीं तो हमको सोचना पड़ेगा यार, लोग आते हैं, सिर्फ अपना अवार्ड लेते हैं और पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। बहुत सत्य कह रहा हूं, तो इसको दिल तक उतारिएगा अपने, और हमारे साथ रात को 10 साढ़े 10 बजे तक ऐसे ही बने रहिएगा जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता, और फिर नाश्ता पानी करके आराम से सत्सम्मान में सबको विदा करूंगा। जय श्री राम।